गजले मेरी मोहब्बत की बरखा, यीशु तेरी मोहब्बत की बरखा। स्वर भी मेरी गान तुम्हारा, यीशु तेरे गीते गाने। गजले मेरी मोहब्बत की बरखा, यीशु तेरी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन की आराधना मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारे, जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह हमने मिलाप वाले तंबू में चढ़ाए जाने वाले भेंट एवं बलिदानों के विषय में मनन को आरंभ किया था। आइए इससे संबंधित एक भाग को मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। लेवी व्यवस्था की पुस्तक पहला अध्याय और उसका पहला पद। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। परमेश्वर इस पढ़े गए भाग पर अपनी आशीष को उंडेले। जैसा कि हमने पढ़ा, यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा। इसका मतलब अब परमेश्वर की उपस्थिति मिलाप वाले तंबू के भीतर थी। करूबों के मध्य विराजमान परमेश्वर, महिमा और प्रताप से भरा परमेश्वर, जिसकी उपस्थिति से सिय्योन पर्वत कांप उठता, जिसकी गर्जन से चट्टानों में दरारें आ जाती हैं, जिसके सम्मुख खड़ा होना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। अब वही परमेश्वर उस मिलाप वाले तंबू में रखे उस वाचा का संदूक और प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से होकर मूसा से बातें कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि मिलाप वाला तंबू प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है, अर्थात वही महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब अपने पुत्र में से होकर मानव जाति से संपर्क करता है अथवा मिलाप वाले तंबू में से होकर मूसा से संपर्क करता है, तो एक बड़े बदलाव को देखते हैं। अब पहाड़े नहीं कांप रही हैं, ना ही धुआं उठने लगा और ना ही अंधेरा छा गया, पर अब उसके स्वर में प्रेम है, क्योंकि अब वह मिलाप वाले तंबू के भीतर से मूसा से बातें कर रहा था। पर याद रहे कि वह अब भी 3 बार पवित्र कहकर पुकारे जाने वाला परमेश्वर है। यह वही मिलाप वाला तंबू था जिसका संपूर्ण डिजाइन स्वयं परमेश्वर ने बनाया था और अपने लोगों को अपनी सामर्थ्य और बुद्धि से भरकर इस कार्य को अपनी इच्छा अनुसार पूरा भी करवाया और अपने वचन के अनुसार अब वह इसमें वास करने नीचे उतर आया था। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय 8 पद में जैसा कि वो कहता है, और वह मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। फिर निर्गमन की पुस्तक और लेवी व्यवस्था की पुस्तक के मध्य एक गहरा रिश्ता था। जैसा कि हम जानते हैं कि निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाता है, फिर उनकी अगुवाई करते हुए उनको मिस्र से कनान देश के मार्ग में ले चलता है। निर्गमन की पुस्तक में हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को 10 आज्ञाएं देता है और उनसे जुड़ी और कई विधियों को मानने का नियम बताता है, ताकि उनका और पवित्र परमेश्वर के बीच एक गहरा रिश्ता बना रहे। पर परमेश्वर स्वयं जानता था कि ये लोग इन आज्ञाओं को मानने में कहीं न कहीं चूक करने वाले हैं, अतः उनके रिश्ते को फिर से जोड़ने और पवित्र परमेश्वर और उनके बीच के रिश्ते को बनाए रखने के लिए इस लेवी व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर उन उपायों को प्रकट करता है कि किस रीति से उनके लोग अपने आप को पवित्रता से शोभायमान होकर उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, उसके मार्गों में चलकर अपने आप को संसार के लिए आशीषमय बनाए। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में पवित्र शब्द करीब 91 बार इस्तेमाल किया गया है, अर्थात 91 टाइम्स। इस पुस्तक में उल्लेख बलिदानों एवं भेंटों के माध्यम से परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कार्य और बलिदान को प्रकट करता है। प्यारो, जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसा कि इब्रानियों का लेखक भी कहता है, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसका 22 पद, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सभी वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। आपने ध्यान दिया, वचन कहता है कि बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। प्यारो, ये वही वचन है जो लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 17 अध्याय और उसके 11 पद से लिया गया है, जो सारे बलिदानों का सार है। अर्थात ये वचन उस मूल सिद्धांत को बताता है कि बलिदान में लहू का महत्व क्या है। लहू में एक इंसान के प्रायश्चित की सामर्थ है, क्योंकि लहू में उस प्राणी का जीवन है। मैं इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। प्यारो, आप भली भांति जानते हैं कि पाप की सजा मृत्यु है, अर्थात जो भी पाप करता है उसे मरना पड़ेगा, अर्थात उसका प्राण निकलेगा। ये नियम परमेश्वर की धार्मिकता और न्याय के मुताबिक है, जिसे धर्मी परमेश्वर कदापि बदल नहीं सकता, वरना वह धर्मी और पवित्र कभी ना कहलाएगा।
परंतु प्रेमी और करुणामय परमेश्वर ने एक उपाय निकाला जिसके तहत पापी इंसान अपने पापों की सजा मृत्यु से बच सकता है, परंतु उसके बदले किसी को मरना पड़ेगा। अर्थात उस पापी इंसान की मृत्यु की सजा उस इंसान के बजाय एक पशु के बलिदान के द्वारा उस पशु पर लाद दिया जाएगा और उस मनुष्य के प्राण के बदले उस पशु को जान गंवाना पड़ेगा। प्राण के बदले प्राण। एक प्राण को बचाने के लिए दूसरे के प्राण को छुटकारे के दाम के रूप में देना पड़ा। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 17 अध्याय उसका 11 पद में कुछ हम ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के लिए लहू ही से प्रायश्चित होता है। प्यारो, इन बलिदानों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों के ध्यान को उस बलिदान की ओर ले जाना चाहता था जो बलिदान आने वाला मसीहा पूरे संसार के लिए देने वाला था। इस बलिदान की विशेषता को इब्रानियों का लेखक बड़े सुंदर रीति से अपने पत्री में उल्लेख करता है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय 10 पद 12 पद और 14 पद। 10 पद में वो कहता है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। उसका 12 पद में कुछ ऐसा लिखता है, पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। 14 पद में वो कहता है कि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में दर्ज इन भिन्न भिन्न प्रकार के बलिदानों के विषय में ध्यान करने से पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमारे पापों के लिए एक बलिदान मात्र नहीं था, बल्कि इसमें और भी कई बहुमूल्य कार्यों की भरपूरी शामिल है, जिसे हम आने वाले दिनों में एक एक कर ध्यान करने वाले हैं। इन 5 भिन्न भिन्न प्रकार के बलिदानों को 2 श्रेणियों में विभाजित देख सकते हैं। एक परमेश्वर की आराधना के लिए बलिदान का चढ़ाया जाना और दूसरा क्षमा के लिए बलिदान का चढ़ाया जाना। मिलाप वाले तंबू में सम्मिलित कार्यों में मुख्यतः इन्हीं 2 कार्यों को देखा जा सकता है, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाना और परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करना। इसी विचार को इब्रानियों का लेखक भी प्रकट करता है। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका पहला पद, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। आपने ध्यान दिया जो अंतिम लाइन में कहा गया है, भेंट और पाप बलि। भेंट अर्थात परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया उसके लिए एक आभारी हृदय से उसे धन्यवाद की भेंट चढ़ाना, यह हमारे कृतज्ञ हृदय को प्रकट करता है। और दूसरा पाप बलि अर्थात अपने और अपने परिवार को पाप के दंड से बचाने हेतु बलिदान चढ़ाना। मिलाप वाले तंबू में आने वाले हर एक इजरायली को ये दोनों कार्यों को करना अनिवार्य था। सबसे पहले अपने पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान को चढ़ाए और फिर परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। पर हम नए नियम के विश्वासी गण जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो हमें पुराने नियम के विश्वासियों के नाई आराधना चढ़ाने के लिए नहीं कहा गया है। हमारी आराधना और उनकी आराधना में एक बहुत बड़ा फर्क है। वे अपने साथ बलि पशु लाते थे ताकि वे अपने पापों की सजा के बदले एक पशु को पाप बलि के रूप में चढ़ाए, इसके बाद परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। परंतु आज हम जब कभी परमेश्वर की आराधना के लिए आते हैं तो अपने साथ बलि पशु नहीं लाते, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलि पशु की नाई क्रूस पर बलिदान हो गया। इसलिए इब्रानियों का लेखक अपने पत्री के अंत में ये लिखता है, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 15 पद, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाए करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलवरी क्रूस के बलिदान के बदौलत उस उद्धार के कार्य को हमेशा के लिए पूरा कर दिए जाने के कारण परमेश्वर हमसे केवल एक ही अपेक्षा रखता है कि आज हम उसके पुत्र के उस महान बलिदान को स्मरण करते हुए अपने होठों से उसकी स्तुति और प्रशंसा करें, उसके किए हुए प्रत्येक उपकार और भलाई को याद करते हुए उसे धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। पुराने नियम के विश्वासी के लिए भेंट और बलि पशु का चढ़ाना अनिवार्य था और हमारे लिए स्तुति प्रशंसा और धन्यवाद की भेंट को चढ़ाना ही काफी है। वास्तव में कितने धन्य लोग हैं प्यारो, क्योंकि उसने हमें बचा लिया है। आइए इन्हीं विचारों पर मनन करते हुए उस महान परमेश्वर की आराधना करें, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय जयकार करें। हम इस विषय को आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह। अपने को भी दे दिए मुझको, क्या बदले इसके तुझको, भजते रहूंगा हर पल तुझको, भजते रहूंगा हर पल तुझको, कहते रहूंगा मैं ये सबको। गजले मेरी मोहब्बत की बरखा, यीशु तेरी
मोहब्बत की बरखा, स्वर भी मेरी गान तुम्हारा, यीशु तेरे गीते गाने, गजले मेरी मोहब्बत की बरखा।